फाल्गुन शुक्ला 11 को आम्ल की एकादशी के नाम से पुकारते हैं। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत मोक्षदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पुत्रादि प्रदायक व्रत है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करें। धूप, दीप आदि पंचरत्न से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए तथा आंवलों का ही सागार लेना चाहिए। जय हो आंवला एकादशी की। जय श्री कृष्ण। आंवला एकादशी का महात्म्य। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ। एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ नाम का राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर चुप बैठा, जहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम का उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत कर रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आई। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समय अट करके उसने कपर फिराया। मलेच्छरों